लोगों में सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि मेडिटेशन का मतलब वो समझते हैं कि दिमाग को खाली करो, कुछ भी मत सोचो, माइंड को ब्लॉक कर दो, खाली फोकस करो। कुछ लोग ये भी सोचते हैं आंखें बंद करो और अपने दिमाग के बीच में कुछ प्रकाश जैसे देखने की कोशिश किया करो। अगर वो आ रहा है तो आप अच्छा कर रहे हो। मैं आपको बता दूं कि ये सब गलत है। मेडिटेशन सिंपली एक अवेयरनेस है। मैं लाइफ अचीवर चैनल आज आपको मेडिटेशन के बारे में बताऊंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि आप मेडिटेशन सिर्फ खाली स्थान पे कर सकते हैं। आंखों को जोरदार बंद करिए और शांति होनी चाहिए, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये सब एक गलत फहमी है। मैं आपको बता दूं कि आप कहीं भी कभी भी किसी भी कंडीशन में मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन सिर्फ अवेयरनेस है, मतलब आपको ये पता हो कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। कंप्लीट अवेयरनेस, पूरी तरह अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट के बारे में पता होना चाहिए। यही मेडिटेशन है। अब आप बोलिएगा कि भाई हम कुछ कर रहे हैं तो हमें तो चीज़ें पता है, जबकि ये गलत है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम ऑटो मोड में होते हैं, ऑटो पायलट मोड में। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप जब सुबह ब्रश करते हैं, आप अपने मुंह में सिर्फ ब्रश डालते हैं और ब्रश खुद ही चलने लगता है। आपको सोचना नहीं होता लेफ्ट करो राइट करो, वो ऑटो पायलट मोड है। आप सोच के नहीं कर रहे हैं, आप फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी हैबिट बन चुकी है। आप ऐसे गौर करिएगा तो आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जो आपको लगता है आप सोच के कर रहे हैं, लेकिन वो ऑटो पायलट है। प्रेजेंट तो कहीं और होते हैं, सोच कुछ और रहे होते हैं। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ये सब गलत है। मेडिटेशन इसके अगेंस्ट है। मेडिटेशन इज कम्प्लीटली अवेयरनेस है। आप जहाँ भी हैं, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, आप कम्प्लीटली उसी पे फोकस करिए, उस इंसान पे फोकस करिए। आपका 100% सिर्फ उस इंसान को जाना चाहिए। सपोज करिए आप अपने बच्चों से, आप अपनी वाइफ से, आप अपनी फैमिली मेंबर से बात करें, आप अपना कंप्लीट अटेंशन उनको दीजिए। यही मेडिटेशन है। उनके एक एक वर्ड को सुनिए और समझने की कोशिश करिए। पूरे दिल से अपना ध्यान उन पे लगाइए। यही मेडिटेशन है। अगर आप कर सकते हैं तो आप खाली जगह पे बैठ के कंप्लीट ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि बहुत बार आप मेडिटेट करोगे तो आपके दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स आएंगे, जैसे कि मुझे ये काम करना है, मुझे इनसे मिलना है, ऑफिस, घर, दोस्त, किसी भी रिलेटिव्स के बारे में, कोई भी कंडीशन के बारे में थॉट्स आपके अंदर आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल है। आपको थॉट्स आएंगे। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग डेली हमारे दिमाग में 60,000 से 80,000 थॉट्स पर डे आते हैं। इसलिए थॉट्स का आना, ख्याल का आना एक नॉर्मल चीज़ है। इससे फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मेडिटेशन करिएगा, आप ध्यान लगाइएगा, तब एक ख्याल आएगा, बट आपको उसको लेट गो करना है, आपको उसको जाने देना है, आपको उसके पीछे नहीं भागना है। मैं आपको कुछ सिंपल टिप्स बताता हूँ कि आप कैसे अवेयरनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी कभी आपको टाइम मिले, 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, जितना भी, कोई लिमिट नहीं है इसकी। आप खाली जगह पे बैठे, कहीं भी खाली पे, और जो भी नेचुरल साउंड आपको सुनाई दे रहा है उसे सिर्फ सुनिए। अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करिए। जो भी ख्याल आपके दिमाग में आ रहा है, बस उसे समझने की कोशिश करिए और उसे जाने दीजिए। उसे डिस्टर्ब मत करिए, उसके पीछे भागिए मत। आप जो भी खाना खा रहे हैं, आप पूरे मन के साथ खाइए, धीरे धीरे चबा के उसके टेस्ट को फील करके खाइए। ये भी अवेयरनेस का एक पार्ट है। आपको पता होना चाहिए कि थॉट्स आपके दिमाग में आएगा और चला जाएगा, बस आपको उसका पीछा नहीं करना है। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, आप किसी पार्क से गुजर रहे हैं और वहाँ पे फूल लगा हुआ है, वहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, आप उसे ऑब्जर्व करिए। नेचर के चीज़ों को ऑब्जर्व करिए। ये सबसे अच्छा प्रैक्टिस है मेडिटेशन के लिए। अब जहाँ भी हो, अपना 100% फोकस करने की कोशिश करिए। जो भी आपके सामने है उसे ध्यान से सुनिए,
उसे ध्यान से देखने की कोशिश करिए। ये एक अवेयरनेस का पार्ट है और मेडिटेशन एक अवेयरनेस है। अपने आप के बारे में कंप्लीट जानना ही मेडिटेशन है। अगर आप डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो अपनी स्पीड को स्लो करिए, धीरे धीरे करिए। डेफिनेटली आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो एक ही बार आधा घंटा 1 घंटा करने की कोशिश मत करिए। एक मिनट से ही आप प्रैक्टिस कर करके सीख सकते हैं। इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे मैं और मेडिटेशन का सीरीज लेके आऊँगा और इसमें आगे हम और भी डिस्कस करेंगे और भी साइंटिफिक स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेडिटेशन कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है।